अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्यूमिल की किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है केक रस की रेसिपी। केक रस अमूमन बहुत सारी डिफरेंट तरकीबों से बन रहे होते हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ इन 4 इंग्रेडिएंट्स को लेके बनेंगे। बहुत इजी, बहुत क्विक और बहुत खस्ता रेसिपी है इसकी। केक रस की जब आप बनाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कितने इजी है केक रस बनाना, जो हम बाज़ार से इतनी चीज़ पैसे परचेज़ करके इतना दे के और हम जो ख़रीद रहे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है और क्या चीज़ नहीं इस्तेमाल हो रही है और वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और आपको बताऊँगी कि हमेशा जो है वो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ईजीएस्ट वे में बताऊँ बेकिंग करना। तो आज भी मैं जो बना रही हूँ वो आपके लिए ऑयल से प्रिपेयर करूँगी। इसमें कोई बटर, कोई घी, कोई चीज़ ऐसी नहीं जाएगी। और ये जो है, अगर आप इसकी जगह इसको मैदे को रिप्लेस करना चाहें तो आप हाफ़ जो है वो व्हीट फ्लावर और हाफ़ मैदा भी ले सकते हैं जो डाइट पर हैं या डायबिटिक लोग हैं। और ये है मिश्री पिसी हुई, इसकी जगह आप चाहें तो शक्कर जो गुड़ की होती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक डाइट के लिए या शुगर पेशेंट्स के लिए भी आराम से बन सकती है। और ये रेसिपी ये सेम रहेगी, मेजरमेंट सेम रहेंगे। सिर्फ चेंज क्या करना होगा, आपने इसमें ब्राउन शुगर यूज़ करनी होगी। मैदे की जगह आपने हाफ़ मैदा और हाफ़ व्हीट फ्लावर लेना होगा, आटा गंदम का जो होता है। ऑयल है इसमें। अच्छा, मैं आप इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं। मेरे पास है इस वक्त 1 कप मैदा, 2 अंडे और हाफ़ कप मिश्री। पीस लीजिए मिश्री को अच्छे से और इसको छान के फाइन करके मैं रख लेती हूँ। और मैं हर चीज़ में ज़्यादातर ये मिश्री यूज़ कर रही होती हूँ। और ये जो ऑयल है हमारे पास है ये 1/4 कप है। वनीला एसेंस हमारे पास है वो 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, इस तरीके से आप ले लीजिए जितना स्ट्रॉन्ग आप लोगों को फ्लेवर पसंद है। अच्छा, ये इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने देखी इस तरह का 6x4 का जो है वो मैंने लंबाई में लंबा होना चाहिए, क्योंकि केक रस की कटिंग हमें करने में फिर आसानी होती है, वो रीबेक भी होते हैं। तो ये हमने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। मैंने इसकी ब्रशिंग करके और बटर पेपर इसके नीचे लगा दिया और मैदा इसके ऊपर से छिड़क के और जो एक्सेस हो वो आप निकाल दीजिए। ये हमने इसका प्रिपेयर कर लिया। अब सिंपल जो मुझे चाहिए बनाने के लिए वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये एक बाउल चाहिए मुझे और ये मेरे पास ये हैंड बीटर जो हाथ से इस्तेमाल हो जाएगा, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको प्रिपेयर करके बताती हूँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये बनेगा। आप रेसिपी को फॉलो कीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये किस तरह से मैंने आपको बताया कि ये बॉल और हैंड बीटर मैंने ले लिया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ये अंडे डालेंगे, ठीक है। और अंडे को हम अच्छे से हाथ से इसको, मैं जैसे आपको बताती हूँ, आप इसको अच्छे से इसको बीट कर लीजिए। सारी मेहनत जो होती है बस हमारी ये इस टाइम पे होती है कि हम जितना अच्छा अंडा बीट कर रहे होते हैं अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मिश्री जो हमारी पिसी हुई है ये थोड़ी थोड़ी करके पहले मिक्स कर लेंगे ताकि वो उड़े नहीं। फिर इसको भी हम बीट कर लेंगे। जब आप ये घर में बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। और आप इसको आराम से स्टोर कीजिए, एयर टाइट जार में रखिए और 15 डेज़ तक इसकी शेल्फ लाइफ आराम से रहती है। 15 से ज़्यादा भी हो जाती है अगर केयर करेंगे, हवा नहीं जाएगी अंदर। जब भी आपको निकालने हो जितने आप निकालिए और उसको फिर वापस से एयर टाइट कर दीजिए, ठीक है। अब हमने ऑयल डाला इसके अंदर, थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने फिर, और अब ये बाकी का मैंने सारा ऑयल इसके अंदर डाल दिया। देख रहे हैं आप कितना ईजी प्रोसेस है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया। ये इस तरीके से होना चाहिए इसको, इतना कि ये बहुत रनिंग में ना हो। देखिए बहुत रनी ना हो ये, और इस तरह से अच्छे से हमने इसको बीट करा है। अब मैं इसका काम हो गया ख़त्म। इसकी फोल्डिंग रह गई है, वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि स्लो आपने डाला ये मैदा और हमने इसको
अच्छा, इसके लिए अगर आप वुडन स्पैचुला इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केक के लिए जो है वुडन स्पैचुला से केक बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है, और इसका भी यही है, इसका केक भी जितना सॉफ्ट होगा उतना ज़्यादा जो है आपको जब आप उसको रीबेक करेंगे तो केक जब अच्छा सॉफ्ट बनेगा तो केक रस उतना ही खस्ता बनेगा। अगर आपका केक हार्ड हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो केक रस है वो खस्ता नहीं बनेगा। अच्छा देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर ये डालती जा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको बताना भूल गया, अगर आपको ये येलो कलर यूज़ करना हो तो आप, मेरे पास लिक्विड में है, आप पिंच जो है वो येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप उसको कलर को चेक कर सकते हैं। जितना तेज़ कलर आपको चाहिए हो, नहीं चाहिए तो आप स्किप कर दीजिए, इसको कलर को मत यूज़ कीजिए। अच्छा, इस टाइम पे मैं ये वनीला एसेंस जो मैंने आपको बताया 1 टीस्पून, ये भी मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए, ये सारा मैदा मैं इसमें डाल के उसको अच्छे से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। देखिए, सिमटता जा रहा है खुद ही, बस ये बहुत ज़्यादा हमें पतला रनी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल जहन में रखिएगा। इसीलिए इसमें हमने किसी दूध का, किसी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, ये इसी तरीके से हमारा जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया। अब मैं आपको इसको उसमें डाल के दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से इसमें डाल के और इसको हल्का सा बस टैप करेंगे हम, ताकि जो इसमें से एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और अब मैं इसको रखती हूँ बेक करने के लिए, और आपको दिखाती हूँ बेक होने के बाद मज़ीद आगे क्या स्टेप करना है हमें। जी व्यूअर्स, देखिए ये जो है ये बेक होके तैयार है। अब ये जो है इसकी दूसरी साइड भी देखिए, इसका अब मैं इसका बटर पेपर इस पर से उतार लूँगी। और अब हम इसको क्या करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग करके और इसको मैं रीबेक करने के लिए इस तरह से मैंने ये ट्रे ले लीजिए, उसमें ये लगा लिया है एलुमिनियम फॉइल, और अब मैं इसको रीबेक करूँगी। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ये थोड़ा गर्म है, इसकी इतने आपको पीसेस जिस तरीके के भी, छोटे बड़े जिस तरीके के भी चाहिए आपको, इस तरह से मैं इसकी कटिंग करके और इसमें इसको सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए इस तरह से मैंने ये कटिंग करके और इसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया। अभी एक तरफ से बेक हो जाएगा, फिर इसका कलर आता है एक तरफ से, मैं इसको दूसरी तरफ से भी कलर दे के और फिर आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि ये कितने, और तोड़ के दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी अब बनते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने ये स्पेशल केक रस तैयार है जो ऑयल के साथ प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है, और आप ये देखिए कि इतनी क्वांटिटी में कितने सारे, 1 कप की क्वांटिटी में कितने सारे ये बने। और मैं अब आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ये क्रिस्पी हैं, ये देखिए। ठीक है, और इसमें जो ये जाल सा आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा और टैप कीजिएगा तो ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि ये अच्छे से रेज हुए। जो हमारा केक का था वो अच्छा सा हुआ, तो उसके बाद जब हमने कटिंग करी और फिर इसको रीबेक किया, आप देखें कलर के लिहाज से, हर लिहाज से ये ज़बरदस्त बने हुए। और जब आप खाएंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसे लगे और आपको क्या बाहर से कुछ फ़र्क लगा घर में बनाने में। और हम मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके, किसी नई हर्ब को लेके। और हमेशा यही कहूँगी कि अपना अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला के। हमेशा की तरह से जो हमारा स्लोगन है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।